जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम बात करने वाले हैं बिहार एक्साइज दरोगा की कट ऑफ कितनी जा सकती है 2025 में। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले आपके लिए बता दूं कि इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कैसा क्या है। देखिए, जो बिहार एक्साइज दरोगा में जो टोटल पोस्टें थी आपकी 28 पोस्टें थी, ठीक है। अब इन 28 पोस्टों के लिए 80,500 प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ है। कितना? 80,500 प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर मैं कंपटीशन की देखूँ, एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा है ना, कितना बैठ रहा है, अगर मैं इसके लिए इससे भाग देता हूँ तो बैठता है कंपटीशन एक सीट पर 2875 बच्चे एज रट रहे हैं। एक सीट के लिए कितने? 2875 बच्चे एज रट रहे हैं। मतलब कि अगर आपके लिए इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए 2875 बच्चों के लिए पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हालांकि अगर मैं आपके लिए बताऊँ, कोई भी एग्ज़ाम सही, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, क्या उतने ही लोग एग्ज़ाम देने चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ऐसा ही इस एग्ज़ाम में हुआ कि जितने ही मतलब कि 80,500 में से सिर्फ 70% लोग सिर्फ 70% लोग ही एग्ज़ाम देने गए। मतलब कि 70% अगर मैं करता हूँ, ठीक है, उपस्थिति जो रही है आपकी इस एग्ज़ाम में 70% आपकी उपस्थिति रही है, ठीक है। अगर मैं 80,500 को 70% करता हूँ तो बैठता है 56,350 कुछ। कितना? 56,350 बैठता है, ठीक है। अगर मैं कंपटीशन की देखूँ, अब मैं इस बार अगर मैं कंपटीशन देखूँ तो बैठता है भाई, एक सीट के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं भाई, 2012 बच्चे बैठ रहे हैं एक सीट के लिए। कितने? 2012 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मेंस होगा ना, मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए जितने भी रिक्त पद हैं उसके 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। मेंस के लिए जितने भी रिक्त पद हैं उसके 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। मतलब कि अगर आपके 28 पद हैं जो ना, अगर 28 का 20 गुना अगर हम करते हैं तो बैठता है 560। मतलब कि 560 बच्चों के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मैं कंपटीशन की देखूं, अगर मैं इतने भी भाग देता हूं कंपटीशन, तो एक सीट पर जो कंपटीशन बैठता है भाई, 100 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। कितना? सिर्फ 100 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। एक सीट के लिए कितने? 100 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। ये बात रही आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अगर मैं बात करूँ एग्जाम लेवल की, ठीक है, एग्जाम लेवल कैसा रहा आपका, ठीक है। एग्जाम जो लेवल रहा है भाई, ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, ठीक है। कैसा? ईजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला है एग्जाम का लेवल, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है लगभग, ठीक है। और कुछ लोग मॉडरेट बता रहे हैं, कुछ लोग ईजी टू मॉडरेट बता रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आपको पता है, और जीके जीएस से इसमें 50 क्वेश्चन थे। कहाँ से? जीके जीएस से 50 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से इसमें 50 क्वेश्चन थे। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। और जो 100 क्वेश्चन थे कितने के थे? 200 मार्क्स थे। कितने के थे? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर था, मतलब कि कह सकते हैं, ठीक है। कितने? 200 मार्क्स का आपका पेपर था। अगर मैं इस एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। मतलब कि 200 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है? 60 मार्क्स है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 200 मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जैसे कि आपको पता ना CISF फायरमैन का एग्जाम हुआ था एक बार, ठीक है। तो उसमें क्या था? सिर्फ 35%, मतलब कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 35%, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 100 में से 35 नंबर ले आता है उसके लिए पास कर दिया गया था। हो सकता है कभी कभी इस एग्जाम में भी हो जाए, अभी बहुत रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से, और कभी कभी ऐसा होता है सभी को, कुछ ही को लोगों को खुशी दिलाने के चक्कर में वो उतने मिनिमम पासिंग मार्क्स पे ही सभी को पास कर देते हैं। लेकिन करते क्या, जो मेन से होता है, ठीक है, उसमें फिर नैये डूब जाती है, ठीक है। तो 200 का 30% जो है, 200 का 30% करते हैं तो अब हम बैठता है 60 मार्क्स। अगर आप 60 मार्क्स ले आते हैं तो आप हो सकते हैं। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इस बार क्या है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से तो लगता है कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ लगता है इस वजह से, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से लग जाता है कट ऑफ। अब देखिए, इसका कट ऑफ मेल और फीमेल का कट ऑफ बताने से पहले आपको थोड़ा बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। और आपका नंबर कितना बन रहा है एक बार जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चल देखिए, कट ऑफ देखते हैं आप बाकी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, मेल कैंडिडेट की अगर मैं पहले बताऊं, मेल कैंडिडेट की, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं ना, तो अगर आपके 160 से 165 बन रहे हैं ना, आपके 160 से 165 बन रहे हैं, ठीक है, 160 से 165 मार्क्स बन रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 150 से 155 के बीच में मार्क्स हैं, तो वही अपने आप को सेफ समझिएगा। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 140 से 145 मार्क्स के बीच में अपने आप को सेफ समझिएगा। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं
तो 147 से 152 के बीच में अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। अगर आप बीसी कैंडिडेट हैं तो भाई 150 के समथिंग अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। इतने पे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। ये रही मेल कैंडिडेट की बात। अगर मैं फीमेल की बात करूं, एक बार कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि हम डिटेल एनालाइज ला सकें, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 135 से 140 मार्क्स हैं, तो भैया अपने आप को सेफ समझिए। 130 तक अगर आपके मार्क्स हैं, अपने आप को सेफ ही समझिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 130 से 135 के बीच में अपने आप का सेफ समझिएगा, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है। और देखिए एससी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो 110 से 115 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भैया अपने आप को सेफ समझ सकती हैं आप, ठीक है। एक बार कमेंट में अपने मार्क्स जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और ईबीसी कैंडिडेट हैं अगर आप, कौन सी ईबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप 125 से 130 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकती हैं, ठीक है। और आप बीसी कैंडिडेट हैं, बीसी कैंडिडेट तो 130 से 135 के बीच में, कितने 130 से 135 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकती हैं, ठीक है। देखिए एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, क्या चीज़, एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, एसपी सेल्फ स्टडी नाम से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर हम तरह तरह की जो भी अपडेट रहती है किसी भी एग्जाम की, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स, ये सभी उसमें प्रोवाइड करते रहते हैं। आप चाहें तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है एसपी सेल्फ स्टडी नाम से, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, या तो जो मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ एसपी सेल्फ स्टडी 1 2 3 ऐसे सर्च करते हैं तो आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका नंबर कितना बन रहा है एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और तो देखिए आपको पता चल गया ना कितना कंपटीशन है, ठीक है। कंपटीशन कितना है, जितने मैथ्स के लिए 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो मतलब कि 560 लोगों के लिए मैथ्स के लिए पास किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही कंपटीशन बैठ रहा है सिर्फ 100 बच्चों का, ठीक है। कितने बच्चों का, 100 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है एक सीट के लिए, मतलब कि 100 बच्चों को आपके लिए पीछे करना ही पड़ेगा, ठीक है, 100 बच्चों के लिए, ठीक है। फॉर्म आपको पता ही चल गया कि 80,500 लोगों ने लगभग फॉर्म अप्लाई किया था। उपस्थिति आपकी इस एग्जाम में 70% उपस्थिति रही थी, ठीक है। तो हम ऐसे ही अपडेट लेकर के आते रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो और आपको पता चल गया, और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम उसमें ऐसी अपडेट लेकर के आते रहते हैं, जो भी अपडेट रहती है। काफ़ी उसमें जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। और सभी जगह यूपी, बिहार, सभी लोग, सभी स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।